नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आर्ट ऑफ फाइनेंस विद हर्षाली के पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक सेहत के बारे में, जानेंगे निवेश के नए तरीके और आपको मिलेगा आपका हर सवाल का जवाब। मैं हूँ हर्षाली साहबी, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और शौक से एक राइटर हूँ। इस एपिसोड में हम जानेंगे नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करें। कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त श्रेया से मुलाकात हुई। जानकर बड़ा दुख हुआ। उसके ससुर जी का हार्ट अटैक के कारण 15 दिन पहले देहांत हो गया था। और जैसा कि अक्सर परिवार में देखने को मिलता है, घर के बड़े व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति में किसका कितना अधिकार है, इस बात पर चर्चा होती है और कभी कभी ये मसला कोर्ट तक भी जा पहुंचता है। वही कहानी श्रेया के घर में थी। उसके ससुर जी ने बिल में अपने तीनों बेटों के नाम पर संपत्ति का बराबर बंटवारा लिखा था और पत्नी के नाम पर इंश्योरेंस और बैंक बैलेंस। लेकिन बैंक खाते में सबसे बड़े बेटे का नाम नॉमिनी के तौर पर लिखा था और लड़ाई इस बात पर थी कि अगर बैंक का पैसा बड़े बेटे को मिलेगा तो सासू माँ के नाम विल में लिखने का क्या मतलब। तब मैंने श्रेया को समझाया कि बैंक बैलेंस का सही हकदार सिर्फ तुम्हारी सासू माँ ही है। श्रेया ने सवाल किया, फिर नॉमिनी होने का क्या मतलब है। नॉमिनी तो केवल अधिकृत व्यक्ति होता है जो मृत्यु होने की दशा में बैंक बैलेंस या इंश्योरेंस या अन्य कोई संपत्ति जो इस व्यक्ति के नाम पर नामांकित थी या नॉमिनी व्यक्ति को सौंप दी जाती है ताकि वह संपत्ति के सही उत्तराधिकारी तक पहुँच सके। नामांकित अर्थात नॉमिनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता। यह प्रावधान सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि रकम मिलने में कोई परेशानी ना हो। उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसको संपत्ति में अधिकार मिलता है। यह या तो विल में लिखा होता है या यदि विल अर्थात वसीयत में नहीं लिखा हो तो उस दशा में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। शायद अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि लीगल हायर और नॉमिनी में क्या अंतर होता है। आप अपने सुझाव और सवाल finance@harshali@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9179013590। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।